Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss pellets, its introduction, application and disadvantages. Pellets, a small sterile solid mass consisting of highly purified drug with or without excipient made by the formation of granules or by compression and molding. These are the small size 0.5 to 1.5 mm free flowing spherical unit obtained by agglomeration of fine powder and granules of bulk drug and excipients by pelletization techniques. They have low porosity. Pellets pellets आपके पास क्या है? Pellets आपके पास सॉलिड मास है, ठीक है, बिल्कुल राउंड शेप में। अगर आप पिक्चर को देखोगे, ठीक है, तो ये जो आपके पास राउंड राउंड शेप के स्फेरिकल शेप के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है? पैलेट्स हैं। ये आपके पास साइज रेंज रहेगा इसका 0.5 से लेके 1.5। ये आपके पास एक्सिपिएंट के साथ भी बन सकते हैं, विदाउट एक्सिपिएंट के साथ भी हो सकते हैं। इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये ऑब्टेन कैसे होते हैं? यहाँ पे एक टर्म आ रही है एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन आपके पास क्या है? एग्लोमेरेशन का मीन्स आपके पास है मेकिंग अ फाइन पाउडर पार्टिकल्स स्टिकिंग टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल। दे आर इजियर टू हैंडल। आपके पास क्या रहता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब आप बाइंड करोगे और एक थोड़ा बड़ा पार्टिकल बनाओगे, ठीक है, उनको ज्वाइन करके, वो प्रोसेस आपके पास एग्लोमेरेशन प्रोसेस रहती है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल को ज्वाइन आपस में करना। दे आर फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट। इनको आप कैप्सूल के अंदर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, इसके अंदर फिल कीजिए और साथ साथ इसको क्या करते हैं, कंप्रेशन के थ्रू टैबलेट भी बना सकते हो। कुछ टर्म यूज हो रही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। पैलेटाइजेशन क्या रहता है? इट इज अ agglomeration process in which a fine powder or granules of bulk drug and excipient is converted into pellets। जो आपके पास पाउडर है और ग्रैनुल्स हैं, ठीक है, उनको कन्वर्शन करना है पैलेट्स के अंदर, वो पैलेटाइजेशन हो गया। नेम भी इंडिकेट कर रहा है पैलेटाइजेशन से पैलेट्स की फॉर्मेशन। क्रायोपैलेटाइजेशन देखिए, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट is converted into solid sphere particles by using liquid nitrogen और other processes, ठीक है। क्रिप्टो पैलेटाइजेशन आपके पास क्या है? एक लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वो प्रोसेस आपके पास क्या आएगी? क्रिप्टो पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन है फाइन पाउडर और ग्रैनुल्स को कन्वर्शन करने के लिए, और क्रिप्टो पैलेटाइजेशन आपके पास आ गया किसी लिक्विड ड्रॉपलेट को सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट करना। पैलेट एंड implantable, a small sterile solid mass consisting of highly purified drug with or without excipient made by the formation of granules or by compression and molding. They are intended for implantation in body, usually subcutaneous route, for the purpose of providing continuous release of a drug over a long period of time। पैलेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास कौन से पैलेट रहेंगे? इम्प्लांटेबल पैलेट्स हैं, ठीक है। इम्प्लांट्स मतलब बॉडी के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाएगा थ्रू सब कॉन्टिन्यूस रूट के थ्रू, ठीक है, ताकि आपके पास क्या रहेगा? ये कॉन्टिन्यूस रिलीज ड्रग का काफी लंबे समय तक देते रहें। वैसे आपके पास नेक्स्ट है पैलेट कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है। अ सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच अ ड्रग इटसेल्फ इज इन फॉर्म ऑफ ग्रैनुल्स to which varying amount of coating has been applied and which release a drug or drugs in such a manner to allow reduction in dosing frequency as compared to that drug or drugs presented as in conventional dosage form। पैलेट्स आपके पास है, ये आपके पास कोटेड रहेंगे। अगर आप डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपके पास है, कोट किया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या करेगा? एक्सटेंडेड रिलीज को प्रमोट करता है। आपके पास क्या रहेगा? जब आप कोट करोगे तो एक्सटेंडेड आपके पास क्या रहेगा? रिलीज रहेगा। इसके कारण क्या होता है? रिडक्शन ऑफ डोजेस फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास कम रहती है। उसी के अभी हमारे पास क्या है? नए पैलेटाइजेशन हमारे पास सिस्टम यूज हो रहा है, मल्टीपल यूनिट पैलेट सिस्टम, इसे बोला जाता है MUPS। आर अ काइंड ऑफ अ मल्टी
particulate system that has become an important and successful dosage form for immediate or the modified drug release. एप्लीकेशन ऑफ पैलेट्स, ये आपके पास एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पैलेट्स को, ठीक है. दे इम्प्रूव aesthetic appearance of the product, they offer uniformity of doses, they are used to achieve controlled release rate of drug by coating of a drug pallet with different polymers. डिफरेंट पॉलीमर्स के साथ कोट करोगे तो ड्रग रिलीज कंट्रोल और सस्टेन रिलीज आपके पास क्या रहेगा, प्रोवाइड हो सकता है. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, प्रोडक्ट कैन बी फॉर्मुलेटेड इनटू पैलेट एंड डिलीवर इन अ सिंगल डोजेज फॉर्म. हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी दो ड्रग सब्सटेंस आपस में कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके पैलेट्स बना के उनको यूज कर सकते हैं. पैलेट रिड्यूस इंटर एंड इंट्रा पेशेंट वेरिएबिलिटी. The high bulk density of the pellet play an important role in achieving content and the weight uniformity. Pellet provide less risk of the dosage dumping. They reduce peak plasma fluctuation and minimize potential side effect with improved drug bioavailability. Minimize local irritation of gastrointestinal mucosa by certain irritant drug because of the availability drug quantity in a single pellet is considerably small. Regard to the patient compliance, safety and the efficacy, pelletization technique is gained demand in pharmaceutical product manufacturing. Reduced variation in gastric emptying rate and transit time, which is less dependent in the state of nutrition. एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी रहेगा. डिसएडवांटेज ऑफ पैलेट्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द पैलेट इज कॉम्प्लिकेटेड, it is a time consuming process, it is difficult to compress pellet into tablet due to rigid nature of pellets. In accordance with single unit, the volume per unit is high because of its high bulk densities. Specialized equipments are required for pelletization, which rise manufacturing cost due to high specific surface area per dose. More amount of coating should be गिवन. क्या रहेगा, देखिए नॉर्मल सा आपके पास है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टैबलेट में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म आपका सिंगल बनेगा, ठीक है. तो आपके पास क्या रहता है, जो वॉल्यूम पर डोज है, ठीक है, वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है. स्पेशलाइज इक्विपमेंट आपके पास चाहिए, ठीक है. और जो सिंगल यूनिट है तो आपके पास कोटिंग के लिए आपके पास मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास कोटिंग मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है. इसी के साथ आपके पास पैलेट्स की इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट है. नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पैलेट फॉर्मेशन एंड इट्स ग्रोथ. Please like my channel and share this.